हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में। स्टॉक अपने प्रीवियस हाई से लगभग 60% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर इसके नंबर्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर या फिर पिछले क्वार्टर्स के नंबर में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ज़्यादा बड़ी गिरावट या डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि कंपनी कंटिन्यू फोकस कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में हमारे सामने न्यूज़ आती है कि जुपिटर वैगन प्लान ₹2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन उड़ीसा फॉर रेल व्हील प्लांट। ठीक है, रेल व्हील प्लांट लगाने जा रही है उड़ीसा में, जिसके लिए वो 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, द कंपनी टारगेट रेवेन्यू ग्रोथ विद ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सपेंशंस। तो ये ठीक है, ये एक मोटो के लेकर चल रही है कंपनी, अपने जो मेन एम है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, द फैसिलिटी विल प्रोड्यूस 1 लाख व्हील एनुअली, बूस्ट इंडियाज रेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। ठीक है ना, सेक्टर। तो 1 लाख व्हील प्रोड्यूस करने का टारगेट एनुअली लेके चल रही है कंपनी इस प्लांट के जरिए, जो कि सेट कर रही है उड़ीसा के अंदर 2500 करोड़ रुपए खर्च करके। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। इसके अलावा इसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी बाइंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर भी अपने इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, एफआईए भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस अगर इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है स्टॉक अच्छे रिटर्न निकाल कर दे दे। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस अगर देखते हैं तो स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पर 99% चांसेस होते हैं कि प्राइस कंसोलिडेट करके संभल जाता है और वो मैक्सिमम गिरावट स्टॉक की होती है। ठीक है, 99% केसेस में बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी जो इनसे भी नीचे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आगे भी और भी ज़्यादा गिरावट हो जाती है, जैसे राजेश एक्सपोर्ट है और भी स्टॉक्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, प्राइस संभलने की संभावना बढ़ जाती है इस जगह पर आकर। यहाँ पर आप देखो प्रीवियस। ठीक है, तो ये एक बॉटम हम इसको मान सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है वो तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहले आप देखोगे तो प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर संभला। ठीक है, उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम है, जैसा कि मैंने बताया कि मूविंग एवरेज से भी प्राइस नीचे चला जाता है, और यहाँ पर तो काफ़ी टाइम तक स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट भी करता रहा इतनी गिरावट के बाद 2013 के बाद से। तो अभी प्राइस संभला है, कंपनी कंटिन्यू फोकस कर रही है। ठीक, अपने सेक्टर में ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है स्टॉक प्राइस इसका ऊपर चला जाए, लेकिन क्या टारगेट होंगे क्या नहीं होंगे वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। सिर्फ पिवट इंडिकेटर के बेस पर हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में 516 तक प्राइस ज़्यादा दिख सकता है, उसके बाद 732 ज़्यादा दिख सकता है। लेकिन ये सलाह नहीं है आपको बिल्कुल भी, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो फिर 223 पर संभलेगा, या फिर आप देख रहे हैं कि सपोर्ट 2 जो है 68 रुपीज़ पर जाकर डायरेक्ट हमारा दिख रहा है। क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, जैसे क्वार्टर के नंबर आते हैं तो फिर हमें आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ और वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।